तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अपवाह तंत्र के बारे में। और हम ये जानने वाले हैं कि अपवाह तंत्र में जो है कैसे नदियाँ काम करती है और कहाँ से कौन नदियाँ निकलती है और कैसे अरब सागर में गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र हम अगर परिभाषित करें तो मुख्य नदियां आप देख पा रहे हैं, कोई नदी है और उनकी सहायक नदियां। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कोई नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं क्या करती है, अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, एक नेटवर्क बनाती है, यानी एक जाल बनाती है, एक जाल तंत्र का निर्माण करती है। कैसे, वो देखिए आप ये बीच में देख पा रहे हैं, ये क्या है, कोई नदी है। ठीक है, और इनकी सहायक नदियां आप देख पा रहे हैं, इधर से आ रही है और इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से एक नेटवर्क यानी एक जाल बना लेती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र। क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र बोलेंगे। ठीक है, अब हम अपवाह तंत्र को दो भाग में पढ़ेंगे। ठीक, एक तो पढ़ेंगे हिमालय अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी हिमालय अपवाह तंत्र में जो होते हैं कौन कौन सी मुख्य नदियां आती है उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, पहले हम हिमालय अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रायद्वीप अपवाह तंत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में। तो हिमालय अपवाह तंत्र में जो मुख्य नदियां हैं कौन कौन सी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंधु नदी है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है। ये तीन मुख्य नदियां जो होते हैं वो हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं हिमालय अपवाह तंत्र में जो सिंधु नदी है उनके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। यहाँ उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे कि हम कैसे सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं और कहाँ जाके गिरती है। ठीक है, ये अरब सागर में कैसे गिरती है, कैसे एक यहाँ पे नदी तंत्र का निर्माण करती है, यानी हम बोल सकेंगे कि उसको अपवाह तंत्र कैसे बनाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी जो होती है तिब्बत के पास जो होते हैं एक मानसरोवर झील है। ठीक है, ठीक है, तिब्बत के पास क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मानसरोवर झील है। इसी के निकट से क्या करती है, सिंधु नदी निकलती है और कहां पे प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। कहां पे प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश करती है। हम जान चुके हैं कि जो जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख है, 2 यूनियन टेरिटरी नए हुए हैं। ठीक है, जो कि और सिंधु नदी जो होते हैं ये सिर्फ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही क्या होते हैं, प्रवेश होके। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये लद्दाख में प्रवेश होती है और ये फिर पाकिस्तान की ओर चलती है। ठीक है, यानी और हम ये भी देखें कि सिंधु नदी जो होती है, ठीक है, सिंधु नदी अगर हम बात करें तो लेह जो है, ठीक है, लेह क्या है, लेह किसकी राजधानी है, तो लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है और वो जो होते हैं सिंधु नदी के दाएं तट पे बसा हुआ है। कहां पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे लद्दाख बसा हुआ है। ठीक है, और सिंधु नदी जो है लद्दाख की जीवन रेखा कहलाती है। क्या, सिंधु नदी को लद्दाख की जीवन रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा या फिर पूछ सकता है क्या कि सिंधु नदी कितने केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, तो आपको क्या बोलना है, एक, वो भी क्या, लद्दाख है। ठीक है, तो आप जान गए कि सिंधु नदी कैसे यहाँ पे भारत में इंटर करती है और फिर कैसे पाकिस्तान की तरफ जाती है वो। अब हम बात करते हैं कि सिंधु नदी की 5 जो सहायक नदियां हैं। देखिए यहाँ पे झेलम नदी है। ठीक है, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी है और व्यास है और सतलज है। ये जो 5 नदियां हैं ये सिंधु की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि झेलम नदी के बारे में। ठीक, झेलम नदी आखिर निकलती कहां से है, तो झेलम नदी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे वर्ड वाइज उसको हम मतलब कि दर्शाए हैं कि जैसे क्या हो, झेलम नदी जो होते हैं कश्मीर घाटी के, कहाँ पे, कश्मीर घाटी के वेरीनाग झरने से, कहाँ पे, कश्मीर घाटी के वेरीनाग झरने से जो है वो झेलम नदी निकलती है। ठीक है, कहाँ से, कश्मीर घाटी के वेरीनाग
झरने से। ठीक है, आप बात को समझिए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे क्या, ये तो हम देख लिए झेलम। और श्रीनगर की अगर बात करें, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कहाँ पे, झेलम नदी के किनारे। कहाँ पे, झेलम नदी के किनारे जो होते हैं श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक, अब हम बात करते हैं, झेलम तो देख लिए, अब हम बात करते हैं चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो हम सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, चेनाब नदी सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। सिंधु नदी की अगर पूछे सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो आपको क्या जवाब देना है, चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो है 2 नदियां, ठीक है। पहले इसका निर्माण कैसे हुआ हम जानते हैं कि चेनाब नदी जो है पहले 2 सरिता, चंद्रा प्लस भागा, ठीक है, चंद्रा प्लस भागा जब 2 सरिताएं मिलती है, यानी 2 जब नदी आके मिलती है हिमाचल प्रदेश में, तो उसको हम चेनाब नदी कहते हैं। और चेनाब नदी का ही दूसरा नाम क्या है, चंद्रा भागा। क्या है, चंद्रा भागा को ही हम बोलेंगे क्या, चेनाब नदी। आपसे अगर पूछे कि चेनाब नदी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या बोलना है, चंद्रा भागा। और जिसमें चंद्रा प्लस भागा जो है 2 सहायक नदी एक दूसरे में आके क्या करती है, मिलती है। ठीक है, और ये जो है चेनाब नदी जो है क्या है, सबसे बड़ी, क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी, सिंधु की। समझ पा रहे हैं आप बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लिए कि चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कौन सी 2 नदियां आके मिलती है इसमें, तो चंद्रा प्लस भागा जब मिलती है तब चेनाब नदी का एक तरह से निर्माण होता है, चेनाब नदी का नाम जिक्र दिया गया है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, चंद्रा भागा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आइए कि रावी नदी के। अब रावी नदी जो है, रावी नदी की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा। आप पहले देखिए, जब हम दर्रा का वीडियो लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे। आप फिलहाल अभी यहाँ समझिए कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है। तो रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा 2 दर्रा हैं जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो रावी नदी जो है, ठीक है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, अब रावी की बात करते हैं। तो रावी नदी कहाँ पे है, तो कुल्लू पहाड़ी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे, कुल्लू पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी है, उसी के निकट रोहतांग दर्रे से क्या होता है, रावी नदी निकलती है। ठीक है, कहां से, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी, देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से रोहतांग दर्रे से क्या होता है, वो रोहतांग दर्रे के समीप से वो रावी नदी निकलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये है रावी नदी और ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश के कहाँ है, कुल्लू पहाड़ी, यहीं से निकलती है और ये जाके कहाँ पे, चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो व्यास नदी भी जो होते हैं रोहतांग दर्रे के समीप जो होते हैं, रोहतांग दर्रे के समीप जो होते हैं व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से, व्यास कुंड से। कहाँ से, व्यास कुंड से। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि व्यास नदी जो होता है रोहतांग दर्रा है उसके जो होते हैं समीप निकलती है। और यहाँ से कहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए थोड़ा अलग जगह इसको दिखा दिए हम। ठीक है, तो यहाँ से निकलता होगा, कहीं से, रोहतांग दर्रे से निकलता है, रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलता है और कहाँ पे जाके मिल जाती है, और ये सतलज नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे, सतलज नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, सतलज नदी के बारे में। अब सतलज नदी आखिर सिंधु की, ये भी सहायक नदियां हैं, 5 हैं, तो अभी 4 हम पढ़ चुके हैं, एक पढ़ना बाकी है, सतलज नदी। तो सतलज नदी जो होते हैं वो कहाँ से निकलता है, तो सतलज नदी जो होते हैं तिब्बत के समीप जो होते हैं, एक क्या है, राकसताल झील है। ठीक है, एक क्या है, राकसताल झील है, वहीं से ये नदियां निकलती है। और इस जगह जो होते हैं हिमाचल प्रदेश में जो होते हैं सिपकिला दर्रे के समीप। कहाँ पे, सिपकिला दर्रे के समीप। आप देख पा रहे हैं सिपकिला दर्रे, सतलज नदी जो है वो भारत में जैसे ही इंटर करती है, जैसे ही प्रवेश करती है, तो उसको किससे गुजरना होता है, सबसे पहले सिपकिला दर्रा से गुजरना होता है, उसके बाद भारत में वो
प्रवेश करती है, ठीक है। और सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और सिपकिला दर्रा जो होते हैं किसको किसको जोड़ता है, सिपकिला दर्रा जोड़ने का काम करता है, तो हिमाचल प्रदेश के जो होते हैं कन्नौर एक जिला है उसको और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या, हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिला को, किन्नौर जिला को और तिब्बत को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, क्या, सिपकिला दर्रा, ठीक है। और सिपकिला दर्रा जो होते हैं से कौन सी नदियां गुजरती है, यह भी प्रश्न पूछा गया, बोलेगा सिपकिला दर्रा सिंधु, अगर बोले सतलज नदी कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो आपको क्या बोलना है, सिपकिला दर्रा, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही इंटर करती है तो यहाँ पे सिपकिला दर्रा उसको मिलता है, ठीक है। और अगर बोले व्यास नदी किस दर्रे से, व्यास बोले या फिर आपको बोले, अगर आपको दोनों बोले, अगर व्यास बोले या फिर रावी बोले, तो ये आपको देना है रोहतांग दर्रा, ठीक है। व्यास और रावी बोले तो रोहतांग दर्रा से, अगर कहीं इधर होगा रोहतांग दर्रा इधर, आपको, आप सबसे पहले राइज देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए व्यासकुंड से निकलती है कौन सी नदियां, व्यास नदी, रोहतांग दर्रे के समीप जो होते हैं व्यासकुंड से निकलते हैं, तो ये आप पांचों नदियां देख लिए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हरिके बांध क्या है, इंदिरा गांधी नगर बहुत चर्चे में है, या बहुत चर्चे में था, हम लोग इसको भाखड़ा नागल परियोजना, ये सब एग्जाम में जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब एग्जाम में हर मतलब कि कहीं ना कहीं तो पूछ ही देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जहां पे व्यास नदी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं व्यास नदी और सतलज जहां पे आके मिलती है, ठीक है, व्यास नदी और सतलज, जहां पे सतलज नदी से व्यास नदी आके मिलती है, आप देख पा रहे हैं इस घेरे में मैंने दिखाया है, वहां पे एक बांध है, क्या है, वहां पे एक बांध है, ठीक है। उस बांध का नाम क्या, हरिके बांध, क्या है, हरिके बांध है, ठीक है। और उसी बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, क्या, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। तो कौन सी नदियां दो है, हरिके बांध, अगर पूछे कि कौन सी नदी पे है, तो वो जो है व्यास और सतलज नदी के जहां पे संगम होता है, जहां पे दोनों आके क्या होता है, मिल जाता है, इस जगह पे यहाँ पे हरिके बांध है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हरिके बांध है, और ये हरिके बांध से ही इंदिरा गांधी नहर क्या होता है, निकलती है, ठीक है, ये आप समझ लिए। अब बात करते हैं भाखड़ा और नागल परियोजना, ठीक है, कौन सी नदी पे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि भाखड़ा प्लस नागल जो परियोजना है कौन सी नदी पे है, आपको ये 5 नदियां दे देगी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, बोलेगी कौन सी नदी पे है, तो आपको क्या उत्तर आना चाहिए, सतलज नदी जो है वो, सतलज नदी पे भाखड़ा प्लस नागल परियोजनाएं हैं, मतलब हम यहाँ प्लस का चिन्ह क्यों दिए, आज तक आप जानते आए हो कि भाखड़ा नागल एक ही परियोजना है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, भाखड़ा प्लस नागल दो होते हैं, 2 अलग अलग परियोजनाएं हैं, और ये परियोजना जो होते हैं कहाँ पे, ये परियोजना जो होते हैं पंजाब, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, कहाँ पे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, क्या, भाखड़ा नागल परियोजना, समझे, क्या, 2 परियोजना है, कितना है, 2 परियोजना है, भाखड़ा प्लस नागल, ठीक है। तो ये आप समझ लिए, झेलम समझ लिए होंगे कि झेलम कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो झेलम वेरीनाग झरने से, ठीक है। चेनाब कहाँ से निकलती है, तो चंद्रा प्लस भागा नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले चंद्रा प्लस भागा, जब 2 नदियां आके मिलती है तब उसका नाम पड़ता है चंद्रा भागा, ठीक है। रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी आप जान गए होंगे कि कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से, कहाँ पे, कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास नदी की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप व्यासकुंड से निकलती है, ठीक है। और सतलज नदी की अगर बात करें तो सतलज नदी जो होते हैं तिब्बत के समीप स्थित जो होते हैं राकसताल झील से निकलती है, और वे जैसे ही प्रवेश करती है तो उसको सिपकिला दर्रा होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। और ये फिर चलते रहते हैं, उसके बाद इससे व्यास नदी आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है, व्यास नदी आके मिलती है, उस जगह क्या होता है,
ये व्यास नदी जहाँ पे मिलते हैं उस पे हरिके बांध है, वहीं से इंदिरा गांधी नगर निकलती है, और भाखड़ा प्लस नागल दो अलग अलग परियोजनाएं हैं, ठीक है। अलग अलग दो परियोजनाएं हैं जो कहाँ पे किसके किसके बॉर्डर पे है, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित हैं, ठीक है। भाखड़ा प्लस नागल परियोजना है। और ये सारी नदियां जो होते हैं पाकिस्तान के पाठनकोट में आकर मिल जाते। देख रहे हैं आप कैसे अपवाह तंत्र का निर्माण कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जाल कैसे बना रहा है, नेटवर्क एक तरह से कैसे बना रहे हैं ये लोग। तो ये सारी नदियां जो होते हैं एक नेटवर्क बनाती है, एक जाल तंत्र का निर्माण करती है, इसको हम बोलेंगे अपवाह तंत्र, ठीक है। तो वहीं पे यही वाला मैं यहाँ दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन आप यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अपवाह तंत्र क्या है, ठीक है। अब ये सारी नदियां जो होते हैं पाकिस्तान के पाठनकोट में आकर एक साथ सारी नदियां मिल जाती है, और मिलने के बाद ये अपना जल जो होते हैं अरब सागर में गिराती है। कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अरब सागर में अपना जल ये गिराती है। तो ठीक है, यहां से एक प्रश्न एक पूछा जाएगा कि कौन सी नदियां, ठीक है, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसमें कौन सी नदियां जो होते हैं भारत में जो होते हैं भारत के बाउंड्री से पहले आके मिलती है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे कि ये तो व्यास नदी, आप देखिए ये भारत में ही आके मिल जाती है सतलज से, लेकिन ऐसा कोई भी नदियां नहीं है, सब क्या जगह पाकिस्तान में जाके मिलती है। अब देखिए झेलम जो है चिनाब से, झेलम यहाँ से निकलती है, ठीक है, और ये देखिए चिनाब कहाँ मिला, जाके पाकिस्तान के एरिया में जाके मिला। फिर यहाँ पे रावी नदी, ये भी जाके कहाँ पे मिला, चिनाब से पाकिस्तान में जाके। लेकिन व्यास ही एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना भारत के एरिया में जाके सतलज से आके मिलती है, और वो भी कहाँ, हरिके बांध पे, ठीक है, संगम पे। तो आप आज जो होते हैं नदी के बारे में, हाँ आप एक महत्वपूर्ण बात कि यदि आप मेरे साथ चलना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप जो होते हैं जीके मजबूत करना चाहते हैं रियल में, तो आप जो है एक जो होते हैं 11th क्लास, ठीक है, 11th क्लास के जो हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र पढ़ लीजिए, ठीक है, अपवाह तंत्र चैप्टर पढ़ लीजिए। या फिर जो भी है 9th में भी अपवाह तंत्र चैप्टर दिया हुआ है, 9th या 11th या 10th में भी आप देख लीजिए, जिसमें दिया हुआ हो आप अपवाह तंत्र पढ़ लीजिए। लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बताए, ठीक है, जितना मैं आपको बताया आप उतना ही पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए, ठीक है। जैसे मैं आज पढ़ाया हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु नदी, तो आपको क्या करना है, आपको NCERT बुक या 11th हो या 10th हो या फिर 9th हो, जिससे हो, आपको जो जिससे मर्जी हो, तो आपको उसमें क्या करना है, जिससे मैंने यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र बताया, तो आपको सिंधु नदी तंत्र सिर्फ एक ही चैप्टर में दिया है, मतलब थोड़ा इतना ही दिया हुआ, मतलब कि 1.5 चैप्टर दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसको पढ़ लेना है एक बार, ये वीडियो देखने के बाद उसको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि देखने के बाद यदि आपको समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर आ भी गया तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।